नमस्कार। इस वीडियो में हम हीट ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। हीट ट्रीटमेंट देखेंगे जिसमें हम देखेंगे हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है और हीट ट्रीटमेंट में जो हार्डनिंग होता है, टेम्परिंग होता है, एनेलिंग होता है या नॉर्मलाइजिंग होता है वो क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सरफेस हार्डनिंग के बारे में जिसमें हम देखेंगे केस हार्डनिंग के बारे में, नाइट राइडिंग के बारे में, फ्लेम हार्डनिंग के बारे में एंड इंडक्शन हार्डनिंग के बारे में। और एक बात, एएलपी के लिए फिट और ट्रेड थ्योरी का हम 80% सिलेबस को कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहे तो फिर हमारा प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, पहले देखेंगे ये हीट ट्रीटमेंट क्या है। देखिए जो हीट ट्रीटमेंट है ना, ये मटेरियल के ऊपर होता है और मटेरियल नॉर्मली हम स्टील को काउंट करते हैं। ठीक है, एक मटेरियल है स्टील है, ये स्टील के साथ अगर ट्रीटमेंट करेंगे और ट्रीटमेंट किसके मदद से करेंगे, हीट के मदद से करेंगे। ये जो स्टील है इसमें हम ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ना, ट्रीटमेंट करेंगे हम हीट के मदद से। अगर हम मटेरियल को हीट के मदद से ट्रीटमेंट करेंगे उसको हीट ट्रीटमेंट बोलेंगे। मतलब ये जो ट्रीटमेंट है हीट का ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट क्या है, हम हीट के मदद से मटेरियल में जो प्रॉपर्टी का चेंजेस करेंगे उसको हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। मतलब ये जो हीट ट्रीटमेंट है, ये हीट ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम स्टील या मटेरियल का प्रॉपर्टी में चेंजेस करते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट क्या है, हीट ट्रीटमेंट हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें मटेरियल का प्रॉपर्टी में चेंजेस करना है। हमें मटेरियल का प्रॉपर्टीज में चेंजेस करना है। और मटेरियल का प्रॉपर्टी कैसे चेंजेस होता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी दो टाइप में चेंजेस होता है। पहला टाइप क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी हम चेंज कर सकते हैं उसका कंपोजिशन को अगर हम इधर उधर करेंगे। तो पहला चीज, कंपोजिशन के माध्यम से मटेरियल का प्रॉपर्टी हम चेंजेस कर सकते हैं। कंपोजिशन के माध्यम से कंपोजिशन। दूसरा चीज, स्ट्रक्चर अगर हम चेंज करेंगे तो फिर मटेरियल का प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाएगा स्ट्रक्चर चेंज करने से। ठीक है, कंपोजिशन तो हम क्या क्या मिलाएंगे उसी से डिसाइड होता है। जैसे हमारा स्टील जो होता है वो आयरन कार्बन का कंपोजिशन है। आयरन कार्बन का कंपोजिशन के हिसाब से ही स्टील बनता है, ये कंपोजिशन है। स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, और स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर जो चीज है वो इंटरनल होता है। मतलब जो मटेरियल होता है, मटेरियल का इंटरनल जो इंटरनल चीज होता है उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, ये स्ट्रक्चर को हम जो चेंज करेंगे वो उसके लिए हीट का जरूरत होगा। और इसीलिए ये जो प्रोसेस है इसको हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। हम क्या करेंगे, मटेरियल को पहले हीट करेंगे। मटेरियल को पहले हीटिंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कूलिंग करेंगे। ठीक है, हीटिंग कूलिंग के माध्यम से जिस जो प्रॉपर्टी में हमारा चेंजेस आएगा मटेरियल में, उस प्रोसेस को बोलेंगे हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट क्या है ना, हीटिंग कूलिंग के माध्यम से हम क्या करेंगे, मटेरियल का प्रॉपर्टी में चेंजेस लाएंगे। मटेरियल का प्रॉपर्टी चेंजेस कैसे आएगा, हम पहले हीट करेंगे, उसके बाद पहले हम हीट करेंगे सर्टेन टेम्परेचर में हीट करेंगे। उसी टेम्परेचर को कुछ टाइम तक रहने देंगे। मतलब 400 डिग्री में हीट करेंगे, वो 400 डिग्री को 2 घंटा तक रहने देंगे। मतलब 2 घंटा तक 400 डिग्री में उसको गर्म करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कूल करेंगे। और ये जो कूलिंग होगा दो टाइप में होता है, रैपिड कूलिंग भी हो सकता है और स्लो कूलिंग भी हो सकता है। अगर हम चीजें को रैपिड कूलिंग करेंगे तो फिर हमारा जो मटेरियल है वो हार्ड हो जाएगा, मतलब हार्डन हो जाएगा। तो हम क्या देखें, हीट ट्रीटमेंट क्या है, जब मटेरियल का प्रॉपर्टी में हम चेंजेस करेंगे उसको हीट ट्रीटमेंट बोलेंगे। प्रॉपर्टी में चेंजेस कैसे होगा ना, हम हीटिंग और कूलिंग के माध्यम से हम प्रॉपर्टी चेंजेस करेंगे। हीटिंग कूलिंग माध्यम से प्रॉपर्टी नॉट चेंज होके स्ट्रक्चर चेंज होगा, और स्ट्रक्चर चेंज होने से प्रॉपर्टी चेंज होगा। क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज होता है कंपोजिशन से और स्ट्रक्चर से।
ठीक है। देखिए ये जो हीट ट्रीटमेंट होता है ना, हीट ट्रीटमेंट 3 स्टेज में होता है। हीट ट्रीटमेंट 3 स्टेज में होता है। हीट ट्रीटमेंट जो होता है वो 3 स्टेजेस चाहिए, ठीक है। पहला चीज उसके लिए हीटिंग चाहिए। पहला चीज क्या है? हीटिंग करना है हमें, हीटिंग करना है। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज सोकिंग करना है, सोकिंग करना है। तीसरा चीज क्या है? क्वेंचिंग करना है, क्वेंचिंग करना है। देखिए हीटिंग, सोकिंग, क्वेंचिंग क्या है? हीटिंग हम तब बोलेंगे जब हम मटेरियल को हीट करेंगे कुछ टेम्परेचर में, उसको हीटिंग बोलेंगे। और वो जो हीटिंग है, अगर हीटिंग का टाइम पीरियड अगर रहेगा उसको सोकिंग बोले। मतलब हम जो हीटिंग करेंगे, या एग्जाम्पल ये हम 400 डिग्री में हीटिंग करेंगे। कितना डिग्री? 400 डिग्री सेल्सियस में हीटिंग करेंगे। वो 400 डिग्री मटेरियल के ऊपर 2 घंटा तक रहने देंगे। ये जो 2 घंटा है वो सोकिंग टाइम है। और उस 2 घंटा होने के बाद हम क्या करेंगे? उसको कूल करेंगे। और कूल करने के लिए हम एयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये जो कूलिंग करने के लिए जो मीडियम यूज होता है उसको बोलते हैं क्वेंचिंग। मतलब क्वेंचिंग में ही, क्वेंचिंग एक वर्ड है जो कि समझाता है कि ये कूलिंग प्रोसेस है। या वो ये बोल सकते हैं क्वेंचिंग एक मीडियम है, कूलिंग मीडियम, जिसमें एयर आता है, वाटर आता है, ऑयल आता है, ठीक है, और ब्राइन सॉल्यूशन आता है जिसमें और सॉल्ट वाटर जैसा आता है, ठीक है। तो हम जो हीटिंग करेंगे, हीट ट्रीटमेंट करेंगे 3 प्रोसेस में। पहले हीटिंग करेंगे, उसके बाद सोकिंग करेंगे, कुछ टाइम तक टेम्परेचर में रखेंगे, फिर उसको कूलिंग करेंगे जिसको हम क्वेंचिंग करेंगे। और क्वेंचिंग में हम कुछ मीडियम होता है क्वेंचिंग का, जैसे एयर होता है, वाटर होता है, ऑयल होता है, और ब्राइन वाटर होता है, जैसे सॉल्टेड वाटर होता है। अभी देखेंगे टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट के बारे में। टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट का टाइप देखेंगे। हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होता है, टाइप ऑफ, या बोल सकते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, टाइप ना लेके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बोल सकते हैं। मतलब किस किस प्रोसेस में हीट ट्रीटमेंट होता है। हीट ट्रीटमेंट होता है 4 प्रोसेस में। पहला होता है हार्डनिंग, हार्डनिंग। दूसरा हार्डनिंग, हार्डनिंग। दूसरा होता है टेम्परिंग, टेम्परिंग। तीसरा होता है एनेलिंग। चौथा होता है नॉर्मलाइजिंग। ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, नॉर्मलाइजिंग। अभी हम देखेंगे हार्डनिंग क्या है, हार्डनिंग क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, ठीक है। ये जितना भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है ये 3 स्टेज में होगा। चाहे हार्डनिंग हो, टेम्परिंग हो, एनेलिंग हो, नॉर्मलाइजिंग हो, ये 3 स्टेज दे के ही होगा। अगर हार्डनिंग करेंगे तो फिर हम हीटिंग करेंगे, सोकिंग करेंगे, क्वेंचिंग करेंगे। ये 3 स्टेज दे के ही हमें ये कंप्लीट करना है प्रोसेस। देखिए हार्डनिंग कैसे होता है। पहले हम हीटिंग करेंगे, हीटिंग करने के बाद हम करेंगे सोकिंग करेंगे, कुछ टाइम तक टेम्परेचर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे। और ये जो कूलिंग होगा वो रैपिड होगा, रैपिडली कूलिंग करेंगे, मतलब बहुत तेज कूलिंग करेंगे, जल्दी। जल्दी कूलिंग कैसे होता है? देखिए अगर कोई मटेरियल को गर्म करेंगे, अगर नॉर्मल ऐसे एयर में छोड़ देंगे तो फिर वो आराम से कूल होगा। लेकिन वही मटेरियल को अगर हम वाटर में डुबा देंगे तो फिर ये जो उसका जो कूलिंग रेट है वो बढ़ जाएगा, मतलब ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ये जो जल्दी ठंडा होने को रैपिड कूलिंग बोलते हैं। अगर हार्डनिंग हम करेंगे तो फिर हीटिंग करेंगे, सोकिंग करेंगे, उसके बाद रैपिड कूलिंग करेंगे। इसमें हार्डनिंग करने से क्या होगा हमारा? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम देख रहे थे हार्डनिंग के बारे में। हार्डनिंग में क्या होता है? एक मटेरियल है, एक मटेरियल है, पहले हम उसको क्या करेंगे? हीटिंग करेंगे, और जो कुछ टेम्परेचर में हीटिंग करेंगे, हीटिंग जो होता है कुछ टेम्परेचर में हीटिंग करेंगे, और वो टेम्परेचर कुछ टाइम तक रहने देंगे जिसको हम सोकिंग करेंगे, सोकिंग बोलते हैं।
सोकिंग करने के बाद क्या करेंगे हम, इसको जो कूलिंग करेंगे गर्म होने के बाद उसको रैपिडली कूलिंग करेंगे, रैपिडली कूलिंग करेंगे। ठीक है, रैपिड कूलिंग करने के बाद ये जो मटेरियल ये जो मटेरियल फॉर्म होगा, मतलब जो मटेरियल कूलिंग होने के बाद जो मटेरियल होगा उसमें हार्डनिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगा। अगर गर्म करने के बाद हम रैपिडली कूलिंग करेंगे तो फिर हमारा जो हार्डनिंग प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। किसमें? मटेरियल में। हार्डनिंग में क्या होगा? पर्पज ऑफ हार्डनिंग अगर हम देखेंगे, हमारा क्या होता है ना, हार्डनेस डेवलप होता है। हार्डनेस जो होता है, हार्डनेस जो होता है वो बढ़ जाता है। अगर मटेरियल में हार्डनेस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, उसमें ओयर रेजिस्टेंस, मतलब इसको अगर मारेंगे, ये अगर इसको घिसेंगे तो फिर ये ज़्यादा घिसेगा नहीं, स्क्रैच नहीं होगा, अगर ये हार्डनेस बढ़ जाएगा। मटेरियल में जब हार्डनेस बढ़ता है उसके साथ ही ब्रिटिलनेस बढ़ता है, उसके साथ ही क्या बढ़ता है ना, ब्रिटिलनेस बनता है। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हम मेटल जब पढ़े थे ब्रिटिलनेस के बारे में। ब्रिटिलनेस, ठीक है। जब मटेरियल हार्ड हो जाता है उसके साथ साथ क्या होता है, ये ब्रिटिल हो जाता है, ब्रिटिल भी हो जाता है। हार्ड होने से जो मटेरियल जब हार्ड होगा उसको अगर मारेंगे तो फिर ये टूट जाएगा, मतलब ये बेंड नहीं होगा, टूट जाएगा। जो चीज बेंड ना होके टूट जाता है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटिलनेस। ठीक है, ये ब्रिटिलनेस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग में क्या होगा, मटेरियल को पहले हम करेंगे हीट करेंगे। टेम्परिंग की क्या करेंगे, हम पहले मटेरियल को हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या करेंगे, उसको जो कूलिंग करेंगे कुछ टाइम तक सोकिंग करेंगे, मतलब कुछ टाइम तक रहने देंगे उस टेम्परेचर में जिसको सोकिंग बोलते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम कूलिंग करेंगे और स्लो कूलिंग करेंगे, स्लो कूलिंग करेंगे। स्लो कूलिंग करने से क्या होगा, ये इसमें जो टेम्परिंग जो करेंगे उसमें क्या प्रॉपर्टी आएगा ना, इसमें ब्रिटिलनेस प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगा। ये जो ब्रिटिलनेस प्रॉपर्टी इंक्रीज हुआ था हार्डनेस के टाइम, ये ब्रिटिलनेस प्रॉपर्टी क्या होगा, इसमें जो पर्पज है, ब्रिटिलनेस प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगा। प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगा, ब्रिटिलनेस प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर इस मटेरियल को हैमरिंग करेंगे तो फिर ये सडन टूटेगा नहीं। ठीक है, इसमें इंटरनल स्ट्रेस डिक्रीज हो जाएगा, इंटरनल स्ट्रेस। और क्या होगा ना, डक्टिलिटी, ये थोड़ा डक्टाइल हो जाएगा। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल ओयर बन जाता है, हम पढ़े थे मटेरियल चैप्टर में, डक्टिलिटी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एनेलिंग के बारे में। एनेलिंग के बारे में, एनेलिंग के बारे में देखेंगे। हम क्या करेंगे, उसको हीटिंग करेंगे। हीटिंग करने के बाद सोकिंग करेंगे कुछ टाइम तक। उसके बाद क्या करेंगे, उसको कूलिंग करेंगे। ये जो कूलिंग करेंगे वो स्लोली करेंगे। इसमें भी स्लोली हो रहा था ये, इसमें लेकिन और थोड़ा स्लोली होगा। इसमें क्या होगा ना, हम मटेरियल को जिसमें गर्म हुआ था उसी में ही वो फर्नेस को ऑफ करके छोड़ देंगे, उसी में ही मटेरियल फर्नेस में ही कूलिंग होगा। एनेलिंग से क्या होगा, इसमें ये सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्टन हो जाएगा, सॉफ्टनेस इसमें इंक्रीज होगा। ये मशीनेबिलिटी हो जाएगा, मशीन के लिए एलिजिबल हो जाएगा, इजीली मशीन हो पाएगा। अगर कोई मटेरियल को बार बार हीट ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको नॉर्मल एनेलिंग करना पड़ेगा। ये क्या होगा ना, सब्सिक्वेंट हीट ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सब्सिक्वेंट
सब्सिक्वेंट हीट ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग के बारे में देखें। नॉर्मलाइजिंग क्या करेंगे, पहले मटेरियल को हीट करेंगे, हीट करने के बाद हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, शॉकिंग करेंगे। हीट करने के बाद कुछ टाइम तक शॉकिंग करेंगे, टाइम में रखेंगे टेम्परेचर में, उसके बाद क्या करेंगे, कूल करेंगे। जो कूलिंग करेंगे, जो कूलिंग करेंगे, ये स्टील एयर, ये रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में ही कूल होगा, या बोल सकते हैं स्टील एयर में कूल होगा। स्टील एयर में मतलब आराम से उसको ओपन एयर में रख लेंगे, वो कूल हो जाएगा। ओपन एयर में रखेंगे मतलब ये इसको जो ये होगा नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होगा। इसमें इसमें एक चीज होगा, इसमें कभी भी वेट प्लेस या वाटर में, वेट प्लेस में ना रखेंगे, वेट एयर में नहीं रखेंगे, और जल्दी कूलिंग नहीं करेंगे। ये जो नॉर्मलाइजिंग होगा, नॉर्मलाइजिंग तभी हो पाएगा जब रूम टेम्परेचर या स्टील एयर में आप कूलिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम सरफेस हार्डनिंग के बारे में। देखिए हीट ट्रीटमेंट में क्या होता था ना, एक मेटल था, मेटल का हम इंटरनल जो स्ट्रक्चर था वो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम चेंजेस कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये जो सरफेस हार्डनिंग है, सरफेस हार्डनिंग क्या है, अगर हम एक तो राउंड जॉब दे लेंगे, ये इसका क्या होगा ना, इसका हम सिर्फ सरफेस पर्सन को हार्डन करेंगे। सरफेस हार्डनिंग मतलब हम सिर्फ हार्डनिंग करेंगे सरफेस पर्सन को। ये जो सरफेस है, ये वाला ऊपर सरफेस है, इस पर्सन को हार्डनिंग करेंगे। सरफेस जिस प्रोसेस में हम मटेरियल का सिर्फ सरफेस पर्सन को हार्डनिंग करेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे सरफेस हार्डनिंग। मतलब ये हार्डनिंग सरफेस होगा, ये बीच में ये सॉफ्ट रहेगा। सॉफ्ट रहेगा मतलब आज कंपेयर टू ये एज, ये हार्ड रहेगा और ये सॉफ्ट रहेगा। इसको बोलेंगे सरफेस हार्डनिंग। सिर्फ सरफेस पर्सन हार्डन होगा। ये सरफेस हार्डनिंग को ही केस हार्डनिंग बोलते हैं। ठीक है, सरफेस हार्डनिंग को केस हार्डनिंग बोलते हैं। ये जो केस हार्डनिंग या सरफेस हार्डनिंग है, वो देखेंगे हम चार टाइप का केस सरफेस हार्डनिंग यहाँ देखेंगे। पहले देखेंगे कार्बोराइजिंग क्या है। हम अभी देखेंगे कार्बोराइजिंग के बारे में, नाइट्राइडिंग के बारे में, फ्लेम हार्डनिंग के बारे में और इंडक्शन हार्डनिंग के बारे में। ये चार टाइप का हार्डनिंग, नहीं तो सरफेस हार्डनिंग जो होता है, फ्लेम हार्डनिंग के मतलब देखेंगे, कार्बोराइजिंग के बारे में देखेंगे, नाइट्राइडिंग के बारे में देखेंगे, फ्लेम हार्डनिंग के बारे में देखेंगे और इंडक्शन हार्डनिंग के बारे में देखेंगे। हार्डनिंग पहले देखेंगे कार्बोराइजिंग क्या है। पहला चीज है, चाहे कार्बोराइजिंग हो, नाइट्राइडिंग हो, फ्लेम हार्डनिंग हो या इंडक्शन हार्डनिंग हो, ये चारों हार्डनिंग प्रोसेस में हम सिर्फ मेटल का ऊपर पर्सन, सरफेस पर्सन ही हार्डन करेंगे। जो कार्बोराइजिंग है, इसमें क्या करेंगे, कार्बन का मदद से, कार्बन का मदद से हम सरफेस को हार्डन करेंगे। कार्बन का मदद से सरफेस को हार्डन करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो कार्बन है, कार्बन क्या करेंगे ना, सरफेस में कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज कर देंगे। नॉर्मल देखिए प्लेन कार्बन स्टील है, प्लेन कार्बन स्टील है, जिसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है 0.15% होता है। हमें क्या करना होगा ना, ये जो सरफेस पर्सन है, ये जो सरफेस पर्सन है, ये जो सरफेस पर्सन है, उस सरफेस पर्सन का कार्बन परसेंटेज कितना करना होगा, हमें 0.9% करना होगा। और 0.9% कैसे करेंगे, 0.15% से 0.9% कैसे करेंगे, तीन प्रोसेस इसके लिए यूज होता है कार्बोराइजिंग के लिए। सॉलिड कार्बोराइजिंग यूज होता है, थ्री टाइप का कार्बोराइजिंग होता है। एक ठो सॉलिड कार्बोराइजिंग है, एक ठो लिक्विड कार्बोराइजिंग है, एक ठो गैस कार्बोराइजिंग है। ठीक है, हम देखें कार्बोराइजिंग में क्या होगा ना, हम तो जानते हैं कि जो चारों सरफेस हार्डनिंग है, हमें ये इसमें क्या होता है, सरफेस को हार्ड करना होता है। लेकिन कार्बोराइजिंग में क्या करेंगे, हम सरफेस को जो हार्ड करेंगे, कार्बन का मदद से हार्ड करेंगे, कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज करेंगे। और एक चीज याद रखिए, जब कार्बन का परसेंटेज मटेरियल में बढ़ जाएगा, वो मटेरियल ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम किस किस प्रोसेस में, किस माध्यम से कार्बन का परसेंट 0.9 तक लाएंगे,
पहले देखेंगे सॉलिड कार्बोराइजिंग के बारे में। देखिए सॉलिड कार्बोराइजिंग में क्या करेंगे, हम एक स्टील को लेंगे, ये एक स्टील पीसेस है, ये स्टील को क्या करेंगे हम एक बॉक्स के अंदर रख लेंगे, ये बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर रख लेंगे, ठीक है। और ये बॉक्स के अंदर क्या करेंगे, चाहे वुड हो, लेदर हो या चारकोल हो, हम चारकोल रखेंगे, यहाँ चारकोल रखेंगे, ये इसको करेंगे बॉक्स के अंदर चारकोल रखेंगे और बीच में मटेरियल रखेंगे। इस फिर क्या करेंगे हम ये मटेरियल को गर्म करेंगे। जब मटेरियल को गर्म करेंगे, मटेरियल में ऊपर मटेरियल को जब गर्म करेंगे हम क्या होगा ना, ये जो चारकोल है ये चारकोल डिफ्यूज होगा मटेरियल सरफेस के ऊपर। हम एक बॉक्स में क्या लिए, बीच में मटेरियल लिए और चारों तरफ बीच में ये चारों तरफ क्या रखे, चारकोल रखे। क्या होगा जब हम मटेरियल को गर्म करेंगे, मटेरियल का जो सरफेस है, ये मटेरियल है, इसका जो सरफेस के ऊपर क्या होगा ना, कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज होगा, क्योंकि ये जो चारकोल से जो कार्बन है वो मटेरियल के सरफेस ऊपर डिफ्यूज होगा। जब मटेरियल के सरफेस के ऊपर कार्बन डिफ्यूज होगा तो मटेरियल के सरफेस के ऊपर कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा, कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा तो ये परसेंट कितना होगा, 0.9% हो जाएगा। तो फिर हम देखेंगे ये जो मटेरियल है, स्क्वायर पीस मटेरियल है, इसका सिर्फ जो एज पर्सन या सरफेस पर्सन हार्डन है, ठीक है। सरफेस सॉलिड, अगर ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर सॉलिड चीज रख के मटेरियल को गर्म करेंगे तो इसको बोलेंगे सॉलिड कार्बोराइजिंग। अगर ये बॉक्स के अंदर चारकोल के जगह सॉल्ट वाटर डाल देंगे, ये बॉक्स के अंदर क्या करेंगे सॉल्ट वाटर डाल देंगे और बीच में मटेरियल रख के गर्म करेंगे, तो फिर ये जो कार्बोराइजिंग होगा इसको बोलेंगे लिक्विड कार्बोराइजिंग। बॉक्स सेम रहेगा और उसमें बीच में मटेरियल सेम रहेगा, इसमें बीच में ये जो चीज है, मतलब ये मटेरियल है, ये स्टील मटेरियल है, ये स्टील मटेरियल है और ये बॉक्स को छोड़ के ये बीच में जो चीज रहता है, जैसे चारकोल रहता था, ये बीच का चीज अगर सॉलिड होगा, सॉलिड में चारकोल होगा तो सॉलिड कार्बोराइजिंग। ये जो बॉक्स के अंदर चारकोल रहेगा तो सॉलिड कार्बोराइजिंग, अगर सॉल्ट वाटर रहेगा तो फिर लिक्विड कार्बोराइजिंग। अगर इसमें मीथेन रहेगा, इसमें गैस के हिसाब से अगर मीथेन रहेगा तो फिर ये गैस कार्बोराइजिंग, ठीक है। चाहे सॉल्ट वाटर हो, चाहे चारकोल हो, चाहे मीथेन हो, ये बॉक्स के अंदर जो भी चीज रहे, लिक्विड रहे, सॉलिड रहे और गैस रहे, ये रहने से क्या होता है ना, जो उसमें जो मटेरियल रहेगा उस मटेरियल का सरफेस पर्सन में जो कार्बन का मात्रा है वो बढ़ जाएगा, बढ़ के कितना हो जाएगा 0.9% हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा उसका सरफेस जो है वो हार्ड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम कार्बोराइजिंग प्रोसेस। नाइट राइडिंग में भी उसी तरह जो सरफेस है, सरफेस में कार्बन के जगह नाइट्रोजन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, नाइट्रोजन बढ़ जाता है, नाइट्रोजन बढ़ जाता है। और जो नाइट राइडिंग है ये दो टाइप का है। पहला जो टाइप है वो गैस नाइट राइडिंग है, दूसरा जो नाइट राइडिंग है वो सॉल्ट बाथ नाइट राइडिंग है, सॉल्ट बाथ नाइट राइडिंग है। गैस नाइट राइडिंग में क्या होता है ना, एक कंटेनर है, उसमें बीच में क्या रहेंगे हम मटेरियल रखेंगे, स्टील को रखेंगे, फिर इसका बीच में हम क्या छोड़ेंगे, इसका बीच में गैस भर लेंगे। सेम प्रोसेस है, बॉक्स के अंदर मटेरियल रहेगा, इसका बीच में मटेरियल छोड़ देंगे, एक गैस छोड़ देंगे, और ये जो गैस होगा ये कौन सा गैस होगा, ये अमोनिया होगा। इस कार्बोराइजिंग के लिए हम मीथेन का गैस का यूज कर रहे थे, और जो नाइट्राइडिंग है इसके लिए गैस कौन सा रहेगा, गैस रहेगा अमोनिया। अमोनिया से क्या होगा, अमोनिया से नाइट्रोजन निकल के ये स्टील के ऊपर से डिफ्यूज होगा, स्टील का सरफेस में नाइट्रोजन का मात्रा वृद्धि होगा। इसके चलते क्या होगा ना, नाइट्रोजन का मात्रा स्टील मटेरियल के ऊपर इंक्रीज होगा, जिसके कारण क्या होगा, मटेरियल का सरफेस पर्सन हार्डन होगा, जिसको बोलेंगे हम सरफेस हार्डनिंग। ये अगर गैस को छोड़ के अगर हम सॉल्ट वाटर भर देंगे ये बॉक्स में, तो फिर क्या होगा, सॉल्ट वाटर भरने से पहले क्या होगा, मटेरियल को पहले 400 डिग्री तक गर्म करेंगे,
गर्म करने के बाद मटेरियल को बॉक्स के अंदर रखेंगे, उस बॉक्स में क्या करेंगे ना सॉल्ट वाटर डालेंगे। सॉल्ट वाटर डालने के बाद जो मटेरियल का सरफेस में जो नाइट्रोजन का इंक्रीज होगा, जिसको बोलेंगे सॉल्ट बार्थ नाइट्राइडिंग। ठीक है, प्रोसेस सेम है, सिर्फ बीच का चीज बदल रहा है। कार्बोराइजिंग में, सॉलिड कार्बोराइजिंग में चारकोल रहता है, लिक्विड कार्बोराइजिंग में सॉल्ट वाटर रहता है, और गैस कार्बोराइजिंग में मीथेन रहता है। नाइट्राइडिंग, अगर गैस नाइट्राइडिंग होगा अमोनिया रहेगा, सॉल्ट बाथ नाइट्राइडिंग होगा तो फिर सॉल्ट वाटर रहेगा। लेकिन सॉल्ट बाथ नाइट्राइडिंग में क्या होता है ना, मटेरियल को पहले 400 डिग्री में गर्म किया जाता है, उसके बाद बॉक्स में रखा जाता है, उसके बाद बॉक्स के अंदर सॉल्ट वाटर डाला जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद क्या होता है ना, ये जो सरफेस है उसका हार्डन हो जाता है नाइट्रोजन से। उसके बाद देखेंगे फ्लेम हार्डनिंग के बारे में। फ्लेम हार्डनिंग क्या है, कोई सरफेस है, इस सरफेस का ऊपर हम क्या करेंगे, जो गैस होल्डिंग होता है, गैस कटिंग होता है। गैस कटिंग में क्या होता है, दो गैस यूज होता है, ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस का यूज होता है। ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस से जो गैस कटिंग होता है, उस गैस से जो फायर होता है, वो फायर को क्या करेंगे, नॉर्मली गैस यूज होता है, आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ फ्लेम फ्लेम को क्या करेंगे, ये मटेरियल सरफेस के ऊपर देंगे। फ्लेम अगर मटेरियल सरफेस के ऊपर देंगे तो फिर क्या होगा, ये मटेरियल सरफेस गर्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म होने के बाद हम आप क्या करेंगे ना, इसको इमीडिएटली क्वेंचिंग करेंगे। क्वेंचिंग मतलब इमीडिएटली कूल करेंगे, वाटर से हो, वाटर से नॉर्मली इमीडिएटली कूल करेंगे तो फिर इसका क्या होगा, ये सरफेस हार्डन हो जाएगा। इसको बोलेंगे फ्लेम हार्डनिंग के मदद, जो फ्लेम के मदद से जो सरफेस हार्डन हुआ उसको बोलेंगे फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग में क्या किए ना, सरफेस में पहले फ्लेम दे के गर्म किए, उस गर्म सरफेस को पानी में डुबा दी, तो फिर ये सरफेस क्या होगा, हार्ड हो गया। उस हार्डनिंग को बोलेंगे फ्लेम हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होगा ना, एक ठो सिलिंड्रिकल सपोज ऑब्जेक्ट है, इंडक्शन हार्डनिंग करेंगे। इंडक्शन हार्डनिंग में एक एडवांटेज है, आप जितना एरिया चाहते हैं उतना एरिया हार्डनिंग करेंगे। लेकिन फ्लेम हार्डनिंग में भी वही फायदा है, जहां तक फ्लेम जहां देंगे वही पर्सन हार्डनिंग होगा। इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होगा, कॉपर वायर को ऐसे घुमाएंगे, कॉपर वायर को घुमाएंगे, घुमाने के बाद यहाँ इलेक्ट्रिक, कॉपर वायर में इलेक्ट्रिसिटी देंगे। इलेक्ट्रिसिटी करंट देने के बाद क्या होगा, ये जो कॉपर वायर जिस पर्सन में टच होगा मटेरियल का, उस पर्सन क्या होगा, हार्डन हो जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलेंगे इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, हम देखें कार्बोराइजिंग कार्बन के मदद से होता है, नाइट्राइडिंग नाइट्रोजन की मदद से होता है, और फ्लेम हार्डनिंग फ्लेम की मदद से होता है, और इंडक्शन हार्डनिंग करंट की मदद से होता है, जो कि कॉपर वायर में पास होता है। ठीक है, हम कंप्लीटली हीट ट्रीटमेंट के बारे में देख चुके हैं। अगर आप चाहे तो फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के आप पता कर सकते हैं आपको कितना कॉन्सेप्ट आया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।